जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत, लाजवाब, चमत्कारी साधना लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें किसी तरह का कोई जप नहीं करना है, किसी तरह का कोई भोग नहीं रखना है, और इसमें दोस्तों कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और इसमें किसी तरह का कोई मतलब कि डर भय खतरा भी नहीं है। और दोस्तों, जैसे कि आप 4 दिन मतलब 10 दिन की साधना नहीं है, एक ही दिन की साधना आपको बताएंगे। दोस्तों, इस शक्ति के बारे में आप सभी लोगों को गहराई से बताए दें, गहराई से समझा दें कि यह शक्ति आपके लिए, साधक के लिए क्या क्या दे सकती है, क्या क्या साधक इसके जरिए कर सकता है। दोस्तों, काफ़ी लोग हमारे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, इसलिए हम नंबर दे देते हैं। सभी लोग हमें अपनी अपनी मतलब की जो भी समस्या है बताते हैं कि वो किस तरह की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, किस तरह की साधना करना चाहते हैं। तो आप सभी लोग हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उन सभी लोगों का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम इस बार जो साधना बताने वाले हैं, इत्र योनि की साधना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यह इत्र योनि की साधना है, काम मतलब कि अर्थात कामनी चुड़ैल की साधना है, अर्थात कामनी चुड़ैल। दोस्तों, यह साधक की हर ज़रूरत को पूर्ण करती है, मतलब कि हर ज़रूरत की। दोस्तों, इसके साथ संबंध मतलब कि साधक संबंध भी इसके साथ बना सकता है, और मनचाहा आप मतलब कि इससे कार्य लिया जा सकता है। दोस्तों, इससे देखो, इसके बारे में जैसे धन दौलत, मतलब कि जो लोग धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों इत्र योनि की जो शक्तियाँ होती हैं, ये बहुत ही चमत्कारिक होती हैं। एक हमने पहले भी आपको मतलब चुड़ैल की साधना बताई थी, और इसमें मतलब कोई जप नहीं करना है, बहुत ही आराम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे सत्कर्म कर सकती है, सारे सत्कर्म करेगी दोस्तों, कोई भी कार्य मतलब। और हाँ, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, जो उच्च लेवल की मतलब उच्च लेवल की शक्तियाँ जो होती हैं दोस्तों, वो कुछ ना कुछ समय लेती हैं। मतलब कि ये इत्र योनि की शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, ये समय ज़्यादा नहीं लेती हैं, ये ज़्यादा समय नहीं लेती हैं। और दोस्तों, ज़्यादातर मतलब कि चमत्कार के दायरों में जैसे कोई चमत्कार दिखाना हो, तो ज़्यादातर जिसकी भूत प्रेत जिन जिन्नात जो होते हैं, परी हो गई, अप्सरा हो गई, या फिर ज़्यादा ही इत्र योनि की शक्तियाँ होती हैं दोस्तों। ये मतलब बहुत ही दुर्बल शक्ति होती हैं, केवल और केवल इन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे कि वीर बड़े ही काम के होते हैं, उस हिसाब से चुड़ैल भी बड़ी ही काम की होती है दोस्तों। यदि इससे प्राप्त कर लिया, इस चुड़ैल को प्राप्त कर लिया दोस्तों, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जीवन में कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। धन दौलत हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। धन दौलत जो प्राप्त करना चाहते हैं, पर हज़ारों लाखों का करोड़ों का कर्ज है, तो पहले से आप प्राप्त कीजिए। उसके बाद में अपनी जो भी तकनीक आप किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, उससे जो भी परेशानी, जो भी समस्या, उससे आप छुटकारा पाइए। तो दोस्तों, मतलब ये सारे काम कर सकती है, मतलब कि सारे सटकर्म कर सकती है। किसी के बारे में कोई जानना हो, किसी ने खाया पिया, कोई भी किसी मतलब कि किसी भी तरह का आप तंत्र काट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो इसकी हम क्रिया बताने वाले हैं, साधना बताने वाले हैं। साधना आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना। और दोस्तों, हमारा कुछ कहना है कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी मतलब इसका लाभ उठा सकें और इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें। तो ध्यानपूर्वक सुनने करना क्या है दोस्तों, किसी भी शुभ तिथि का चयन करना है, अर्थात एक ही दिवसीय, अर्थात एक ही रात्रि की, मतलब कि एक ही रात्रि की साधना बता रहे हैं दोस्तों। किसी भी शुभ तिथि का आपको चयन करना है, या फिर अमावस्या का। अमावस्या जैसे किसी होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मतलब कि रात्रि की साधना रहेगी। सूर्य ग्रहण में आप मतलब कि दिन में नहीं कर सकते, मतलब कि सूर्य मतलब चंद्र ग्रहण है, रात्रि में आप कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते दोस्तों। ये रात्रि की साधना है। जैसे कि चंद्र ग्रहण में आप कर सकते हैं, होली दीपावली रात्रि में की जाएगी। किसी भी शुभ तिथि की रात्रि में मतलब संपन्न करनी है। ये मतलब अमावस्या भी कर सकते हैं, अमावस्या को, शनिवार को नहीं, अमावस्या को। अमावस्या में ये मतलब अपनी चरम शक्ति पर होती है दोस्तों। वैसे शनिवार को, लेकिन शनिवार में एक रात्रि में प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आपको मतलब कि जो मतलब कि कुम्हार, जो मतलब कि कुम्हार आपके आसपास कहीं, या फिर अपनी मतलब आप अपने मतलब निर्मित कर लेना। एक दीपक निर्मित करना है मिट्टी का दोस्तों, मिट्टी का दीपक निर्मित करना है। उस मिट्टी को, दीपक को निर्मित करने के बाद में दोस्तों करना क्या है, उसे सरसों मतलब कि आपके इधर सरसों का तेल मतलब कि जो मिलता हो, उससे मतलब कि पूरा जो है भर लेना है दोस्तों। भरने में उसकी जो लो रहेगी, वो मतलब अंबर की तरफ रहनी चाहिए दोस्तों। तो करना क्या है, ये दीपक तैयार करना है, और आपको किसी चौराहे का जो है, गाँव से दूर जो होगा दोस्तों, गाँव से जो दूर होगा, और रात्रि में कोई कम से कम आता जाता हो दोस्तों, मतलब कि रात्रि में जो है कम से कम
लोग वैसे भी रात्रि का जो समय रहेगा मतलब कि 12 बजे का रहेगा। तो 12 बजे में आप कहीं ऐसे आप गाँव में क्षेत्र में ऐसे होते हैं चौराहे, जहाँ पर तिराया चौराया मतलब कि जहाँ पर लोग कम आते जाते हैं दोस्तों। तो चौराहे का आप चयन करके वहाँ पर मतलब कि जैसे कि बीच चौराहे का आपको चयन करना है दोस्तों। चयन करना है दोस्तों, सर्वप्रथम वो दीपक तैयार करना है, और जो मतलब कोई धारदार जो होता है, धारदार थोड़ा रक्त निकालने के लिए कुछ अपने साथ में ले जाना। अपना ही रक्त निकालना है। कितना निकालना है दोस्तों? केवल और केवल 7 बूंदे जो अनमिका उंगली जो होती है या फिर कलाई मतलब कि काट के मतलब कि उसमें मतलब कि रक्त डाला जाता है। केवल 7 बूंदे मात्र डालने, मतलब कि आप बाहर में चौराहे पर न डालना है दोस्तों। उस दीपक उस तेल में मतलब कि जो तेल मतलब हमने बताया उस तेल में इसे मिलावट कर देनी दोस्तों, मतलब घोलना नहीं, मतलब उसमें डाल देना है। तो दोस्तों करना क्या है उससे, मतलब कि सब प्रथम जब घर से निकले तो मतलब कि अपने माता पिता की मतलब कि आपने कुछ खाया नहीं खाया, नहाया धोया कुछ नहीं, कोई ऐसे कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। रात्रि में 12 बजने से पहले घर से निकल जाना है। माता पिता का, गुरुजन का, सभी देवी देवताओं का, जो कुल देवता ग्राम देवती मतलब गाँव का देवी देवता, जो सभी मतलब कि सभी देवी देवताओं को, गुरु गोरखनाथ को, माता काली को, काल भैरव को, सभी को नमन करने के बाद में दोस्तों आप घर से जब निकले, आराम से घर से निकल जाए, फिर चौराहे पर जब पहुंचना है तो चौराहे वाली माता को मतलब आपके क्षेत्र में जो भी बोलती हूँ तो मतलब उन्हें नमन कर लेना। नमन करने के बाद में वहाँ पर जो मतलब कि करना क्या है दोस्तों, दक्षिण की दिशा मुँह कर लेना, और किसी को दिशा को चयन नहीं करना है। दक्षिण की दिशा कर को और माता चौराहे वाली को शीश नवाकर वहाँ पर मतलब कि वो दीपक जो है वहाँ पर रख देना है दोस्तों। मतलब कि दीपक रखने के बाद में और उससे प्रज्वलित कर देना है। मतलब कि प्रज्वलित करने के बाद में बेकायदा कोई टोके नहीं, कोई देखे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ना ही आते वक्त, ना ही जाते वक्त, ना ही दीपक प्रज्वलित कर दोस्तों, और अपने घर पर आ जाना है। अपने घर पर आ जाना है। और जैसा ही हमने दीपक जलाया था, मतलब ऐसा दीपक 2 आपको तैयार करनी है, मतलब 2 दीपक तैयार करनी है। एक तो वहाँ पर चौराहे पर रख देना है, और दूसरा जो दीपक रहेगा वो अपने पास में, आप घर पर नहीं जाना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। घर पर नहीं जाना है, कहीं बाहर आराम से सो जाना है, बैठ जाना है, सो जाना है दोस्तों, आराम से सो जाना। वो जो दीपक दूसरा था वो दीपक अपने पास प्रज्वलित करके, लेकिन उसमें दोस्तों जो है मतलब प्रज्वलित जो दीपक जो रहेगा दोस्तों, उसकी जो लो रहेगी आपकी अपनी तरफ रखनी है। जो उसकी लो जो रहेगी वो आपको अपनी तरफ रखनी है, और आराम से सो जाना है। किस तरफ? सीधे हाथ की तरफ रख लेना है, और मतलब कि सो जाना है, आराम से सो जाना है दोस्तों। और उसकी जो उसमें रक्त नहीं डालना है, बेकायदा सो जाना है। और कुछ ही समय बीतेगा दोस्तों, कुछ ही समय बीतेगा। अनुभव जो बता दे रहे हैं हम यहाँ पर बता दे रहे हैं दोस्तों, अनुभव इस प्रकार के होते हैं कि मतलब कि मधुर मधुर खुशबू, उसमें खुशबू अच्छी, कामनी चुड़ैल है दोस्तों, तो खुशबू अच्छी आती है इसमें काफ़ी, मतलब कि एक प्रकार से मतलब उस उग्रता के अनुभव नहीं होते, अच्छे खासे अनुभव होते हैं इसमें। मतलब आम प्रकार से देखो अनुभव हम बता देते हैं, हर वीडियो में बता देते हैं, शक्ति का अनुभव होना जरूरी है दोस्तों। जैसे कि किसी को आना जाना, शरीर हिलना डुलना, या फिर मतलब कि छनछनाहट आना, तो इस तरह की मतलब कि ये कामना को जगाने की कोशिश करती है दोस्तों। तो ये दीपक जलाने की बात करेगी तो दीपक बाद में जलाना, इससे पहले वचन ले लेना। दीपक जलाने के बाद में ये साधक के साथ संभोग करती है। वो संभोग करने के बाद में ये मतलब उससे आपको मतलब कि वचन के दायरे में, आप वचन के दायरे में रहें। वो भी देखो साधक से भी वचन लेती है, और साधक भी शक्ति से वचन लेता है, दोनों वचन लेते हैं दोस्तों। ये नहीं साधक ही वचन लेता है, शक्ति भी वचन लेती है साधक से। और चुड़ैल के यार अगर किसी ने आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, चुड़ैल के अगर किसी ने वचन तोड़ दिया, चुड़ैल को जो वचन दिया था वो तोड़ दिया दोस्तों, चुड़ैल तो नहीं तोड़ेगी, यदि चुड़ैल का वचन तोड़ दिया वो आपको करपति अरपति सब कुछ बना देगी, सब कुछ दे देगी दोस्तों। आपने देखा होगा रातों रात करोड़पति फला व्यक्ति बन गया, फला पति पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे ऐसा कार्य करता, बहुत कुछ हो जाता है दोस्तों इसमें। तो यदि वचन पर रहोगे तो वो जीवन भर साथ देगी। और जब भी त्याग करना चाहो तो वचन के दायरे में उसका त्याग भी कर सकती हो, मतलब कि किसी दूसरे सज्जन को, किसी व्यक्ति को दे भी सकते हो, किसी भी मतलब कि अन्य किसी अपने गुरु को, काफ़ी इसमें मतलब क्रिया रहती है। तो दोस्तों आप भली बात ही समझ गए होंगे। तो तभी दोस्तों दीपक जलाना, दीपक जलाने के बाद इसे संभोग कर सकते हैं इसके साथ। और इसे संभोग ना करना है दोस्तों, संभोग करोगे तो इसमें मतलब कि भोग जो रहेगा, भोग का भी वचनों में पूछा जाता है दोस्तों। यदि मतलब कि भोग उस समय तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन वचन के दायरे में भोग या संभोग पर या भोग पर दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। या शोक या भोग पर, ये साधक के भोग पर ये संभोग भोग देंगे। भोग का मतलब ये उसके खाना पाना जो रहेगा दोस्तों, वो उसके मतलब चुड़ैल से पूछा जाता है, वचनों में लिया जाता है। तो आप भली बात ही समझ होंगे, हमने मतलब बहुत अच्छे समझाया है। और नहीं समझ में आया तो हम मोबाइल नंबर दे रहे हैं, आप हमें कॉल मैसेज कर देना, हम बेकायदा बता देंगे। और दोस्तों नहीं समझ में आया तो आप बता देंगे। तो हम आपसे भी जो आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती तो वीडियो लोग देखते नहीं हैं। जय गुरुदेव।